नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। आइए मिलकर समझते हैं कि ये कहानी कैसे धीरे धीरे परत दर परत डर का एक पूरा माहौल बना देती है। और कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। यही वो लाइन है जो पूरे रहस्य की नींव डालती है। सोचकर देखिए, आईने में खुद को देखना कितनी आम सी बात है ना? पर क्या हो अगर यही आम सी बात डरावनी बन जाए? तो कहानी का सेटअप बहुत ही सिंपल है। एक लड़की है, एक पुराना सा आईना है और एक ऐसा राज है जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा। असल में डर का बीज यहीं से बोया जाता है। सिर्फ 2 सेकंड की देरी सुनने में तो शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, जब यही चीज बार बार हो, हर बार हो, तो वो कितनी अजीब और कितनी डरावनी हो जाती है। और देखिए, ये तो हम सबकी आदत होती है ना? जब भी कुछ अजीब होता है, हमारा दिमाग सबसे पहले कोई लॉजिकल वजह ढूंढता है। उस लड़की ने भी ठीक यही किया। उसे लगा शायद आंखों का धोखा है या शायद मैं थक गई हूं। ये वो पहली वार्निंग थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया। और बस यहीं से असली टेंशन बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि ये कोई एक बार का किस्सा नहीं था। नहीं, ये तो रोज का एक डरावना नियम बन गया था। सोचकर भी अजीब लगता है कि हर दिन ऐसा होते देखने पर क्या बीतती होगी। तो वो डरावना रूटीन फिर से शुरू होता है। वो अपना हाथ उठाती है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक्शन, और उसका अक्स 2 सेकंड बाद वही करता है। ये जो बार बार हो रहा था ना, यही डर को और भी गहरा बनाता जा रहा था। और कहानी हमें फिर से वही पल दिखाती है। नतीजा बिल्कुल वही। अब तक ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि ये कोई वहम नहीं है, ये एक डरावनी सच्चाई है जिसका सामना तो करना ही पड़े। तो एक दिन उसने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब वो सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, नहीं, अब वो इस राज की तह तक जाने के लिए कदम उठा रही है। उसका प्लान बड़ा सीधा और सोचा समझा था। वो इस देरी को, इस गड़बड़ी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकलने वाला था, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये था वो पल, वो भयानक सच। ये पहला पक्का सबूत था कि आईने के अंदर जो है वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्जी है। अब तक जो सिर्फ एक डर था, वो हकीकत बन चुका था। लॉजिक, साइंस, सब नियम यहां आकर टूट गए थे। वो एक ऐसी नामुमकिन चीज के सामने खड़ी थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और फिर वो हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है, और जवाब में आईने के उस पार होंठ तो हिलते हैं पर कोई आवाज नहीं आती। सोचिए कितना डरावना है ये। कोई आपसे बात कर रहा है पर आवाज गायब है। ये राज को और भी ज्यादा उलझा देता है। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक पल आता है। एक बहुत ही मामूली सी चीज, पलक झपकना। बस यही छोटी सी हरकत अब सबसे बड़े डर की वजह बनने वाली थी। ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। बस ये एक लाइन और हकीकत के सारे धागे टूट जाते हैं। सवाल ये है कि अगर उसने पलक नहीं झपकाई तो फिर आईने में किसने झपकाई? इसका मतलब साफ था, वो अक्स अब अपने आप अपनी मर्जी से हरकत कर रहा था। और ठीक उसी पल उसे अपनी दादी की कही एक पुरानी बात याद आ जाती है। ये कहावत इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नया और बहुत डरावना मतलब दे देती है। अब ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा कर दिया गया था। और घबराहट में उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? वो उस कनेक्शन को तोड़ना चाहती है। वो भागकर आईने को एक कपड़े से ढक देती है ताकि वो डरावनी चीज उसकी नजरों से दूर हो जाए। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कपड़ा अंदर की तरफ से धीरे धीरे हिलने लगता है। खतरा अब सिर्फ आईने के अंदर नहीं था, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और फिर आता है कहानी का आखिरी डायलॉग। कपड़े के पीछे से एक आवाज आती है। वो खामोश परछाई अब बोल रही थी, और उसके शब्द एकदम साफ साफ उसकी नीयत बता रहे थे। अब खेल पूरी तरह से बदलने वाला था। अगली सुबह कहानी का अंत यहां से शुरू होता है। कमरा खाली है, बस वो आईना रखा है। हर तरफ एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है। साफ पता चल रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। पर आईने में उसका अक्स नहीं था। और यही है कहानी का आखिरी परेशान कर देने वाला सच। लड़की गायब है और आईना खाली।
ये अंत हमें कोई जवाब नहीं देता, बल्कि और भी गहरे सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, वो कहाँ गई? या फिर बाहर क्या आया? क्या लड़की आईने में कैद हो गई? या फिर उसका अक्स उसकी जगह लेकर इस दुनिया में आ गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, और यही सवाल इस कहानी के डर को हमेशा जिंदा रखता है।